वो आत्महत्या का मामला है। उन्होंने अपने पक्ष के अंदर जैसे करता है प्रशासन, 2-3 बातें जो प्रूफ थे उसके आधार पर कही गई। रात को लगभग 1 बजे के आसपास जो संघर्ष समिति थी, कमेटी थी कि गाँव के अंदर जिनका धरना चल रहा था, उनके द्वारा जो है वो इस रिपोर्ट के ऊपर सहमति जताते हुए वो अपना आंदोलन विड्रा किया और वहाँ धरना स्थल से जो है वो सभी टेंट वगैरह खाली। सवाल देखिए प्रशासन के ऊपर काफ़ी प्रशासन सरकार सवाल पूछे भी ऐसे, मतलब ये आत्महत्या का मामला ये बढ़ा। तो इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया था। तो मैं प्रधान जी की अनुमति से चाहूँगा कि आप बारी बारी अपने विचार रखें और उसमें ताकि कोई कंक्लूजन निकाला जा सके। एक और साथियों से अनुरोध है कि समय कम दें। हमारे वक्ताओं ने हमारी बेटी मनीषा के हत्याकांड के बारे में अपने विचार रखे। सभी के सुझाव सुने गए और बड़े अक्षर से सुझाव दिए और सभी के सुझाव सुनने के बाद निष्कर्ष यही बनता है कि सरकार और प्रशासन इस केस को दबा करके दफा दफा करने की मूड में है। मनीषा के माता पिता दादा दादी के ऊपर केस डाला जा रहा है। हमारी जो कमेटी बनाई गई थी 11 आदमियों की राजभवन के ऊपर बिना विचार करके और धंधा करके उनका जो है नाम आदमी उठा दिया गया और जबरदस्ती उस मनीषा बेटी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी जो ताज़ा खबरों के अनुसार जो हमें पता चला है, राजू बेटी रहने वाली थी, उस गांव के लोग, उस गांव की महिलाएं, बच्चे और उनके आसपास के गांव के सभी मौजूद लोग गांव में इकट्ठे हैं और उन्होंने ये बताया है कि प्रशासन ने जबरदस्ती की हमारे साथ। हम इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हमारी बेटी की कोई आत्महत्या नहीं, इसलिए हम अपनी बेटी का संस्कार तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि हमें ये सरकार और प्रशासन संतुष्ट ना करे। आज पंचायत बेटी मनीषा जो लक्ष्मण की ढाणी द्वारू से थी, उसकी जो बर्बरतापूर्ण हत्या की गई थी 11 तारीख को, उसके बारे में जो है पंचायत रखी गई थी पूरे दादरी जिले के सभी खातों और सभी संगठनों की। उसमें सभी वक्ताओं ने अब अपने विचार रखे और उसमें सभी वक्ताओं के विचार सुनने के बाद यही एहसास हुआ कि उस बेटी ने आत्महत्या ना कर करके ये आत्महत्या वाला जो है गलत उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। उस बेटी की हत्या हुई है और हत्या भी बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से हुई है। क्यों? पीछे जो 13 तारीख को जब डेड बॉडी मिली तब बताया गया था आम जनता को कि उस बेटी की गर्दन के ऊपर तेज धारदार हथियार से जो है वार किया हुआ है और उसके कुछ अंगों पर भी तेज धारदार हथियारों से वार किया। अब एकदम उस चीज को बदल करके बोल रहे हैं कि उस बेटी ने पॉइजन का यूज कर करके और जो है आत्महत्या की है और उसकी डेड बॉडी को जंगली जानवरों ने जो है क्षत विक्षत किया है, जो कि संशय है इसके ऊपर लोगों को। और इसी संशय के ऊपर लोगों ने जो धरना प्रदर्शन कर रखा था, रात को जो धरना प्रदर्शन जबरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा उठवा दिया गया और उसके माँ बाप से डेड बॉडी को जो है अंतिम संस्कार करने की अनुमति ली। लेकिन सुबह आज खबर मिली है कि उसके माता पिता और गांव वाले सरकार और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने बिल्कुल जो है अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया। देखो उनके वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट है, उसका दादा तो बुरी तरह से रो रो करके उसका बुरा हाल है। उन्होंने कहा है कि मेरी पोती के साथ अन्याय हुआ और मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। जब तक पुलिस प्रशासन और सरकार हमें संतुष्ट नहीं कर देती है, हम अपनी बेटी का जो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। और अगर गांव वाले और उस बेटी के माता पिता दादा दादी अगर अपनी बात से अडिग रहते हैं तो हमारी पूरी दादरी जिले के नहीं पूरे हरियाणा खापों को इकट्ठा कर करके और हम उस बेटी के परिवारजनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें।
ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।